नीतीश शर्मा जी, एक एक करके पहले उनको अपना पॉइंट तो रखने दीजिए, क्लियर हो तो कम से कम उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। जो देखिए शोर में ना किसी को समझ में नहीं आएगा। संजय सायनाथ जी ने कहा कि कौन लोग थे जो साईं बाबा को देवी देवताओं के मंदिर में लेकर गए, ले जाने वाले भी यही लोग थे। जब भगवान श्री कृष्ण संप्रदाय के लोग थे, पैसे देकर अपना एक सेकंड नीतीश जी को बोले दीजिए। पंडित जी थोड़ा सा शिष्टाचार रखेंगे डिबेट का। जब भगवान श्री कृष्ण थे उस समय विदुर तो जानते थे कि वो ईश्वर है, द्रौपदी भी जानती थी, लेकिन दुशासन नहीं जानता था, शकुनी नहीं जानता था। आप 10 अवतार लिखे, आपने कहा साईं बाबा को कोई लोग विष्णु या शिव का अवतार मानते हैं। शास्त्रों में केवल 10 अवतारों का वर्णन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्राकट्य हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की भी आप जन्म लीला देखेंगे, प्राकट्य हुआ है। ये कोई बायोलॉजिकल, जब हम अपने शास्त्रों को हम अगर निमित्त अगर काम करेंगे तो देवालय का स्थान देवताओं के लिए जो 33 कोटि देवी देवता है, लेकिन अगर हम किसी की आस्था है, हमारे गुरु के लिए, हमारे माता के लिए, हमारे पिता के लिए, किसी के भी लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो हिंदू है, मुस्लिम है, एक्स है, वाई है, लेकिन वहां पे नीम करोरी बाबा नैनीताल में जो नीम करोरी बाबा का मंदिर है। एक सेकंड नीम करोरी बाबा का जिक्र कर रहे हैं वो। एक सेकंड पूजा करिए। संजय सायनाथ बोले। आपका समर्पण आप करिए, किसी को कोई रोक नहीं। नीम करोरी बाबा के संस्थान से भी मैं जुड़ा हुआ हूं जी। वहां पे उनके एक पुस्तक में जिक्र है कि कोई आदमी शिरडी से बाबा के दर्शन करके और वो जाता है नीम करोरी बाबा के पास। नीम करोरी बाबा ने पूछा कहां से आए हो, तो बोला कि मैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने गया था। तो नीम करोरी बाबा ने कहा कि वो मेरा भाई है। ये पुस्तक में जिक्र है इस चीज का। ये संतों ने कभी संतों का अपमान नहीं किया। हर चीज का पंडित कौन पोंगा पंडित बोल रहा है? आस्था कल्पना पर ही कई बार निर्धारित होती है। क्या बात है कल्पना पे? आस्था को तर्क के साथ मत जोड़िए। पूरी कल्पना पे आधारित है। मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। आज आप भगवान को कटघरे में ला रहे हो। नहीं आप कह रहे हैं कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो अब ये बताइए ना कि जो लोग साईं बाबा को मान रहे हैं उन पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा किया जा रहा है? कि अगर तुम साईं को पूज रहे हो तो तुम सनातनी नहीं हो, तो क्या हिंदू धर्म से निकल जाए वो लोग? अरे मीरा तो भगवान कृष्ण के परम भक्ति का जो अगर आप पराकाष्ठा करेंगे तो कृष्णा हेगड़े जी तो जो लोग साईं बाबा को पूजते हैं, जो लोग साईं बाबा को मानते हैं, क्या वो सनातनी नहीं है? क्या उनका हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं है? ये वो बताइए किसकी आस्था है। देखिए एक सेकंड, मेरा सवाल कृष्णा हेगड़े जी से। क्या पता ये आपके जो पोंगा पंडित बोल रहे हैं, क्या पता ये इनके 8-10 पुष्ट पहले मुसलमान हो, धर्मों के हिंदू मुसलमान बाबा को मानते हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी है वो सनातन को मानती है। कृष्णा हेगड़े जी एक सेकंड कृष्णा हेगड़े जी कुछ कह रहे हैं। कृष्णा हेगड़े अरे एक सेकंड रुक तो जाइए, दूर से मेहमान जुड़े हैं, आवाज नहीं जाएगी, दर्शकों को भी कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ कृष्णा हेगड़े जी। देखिए हमारी जो पार्टी है वो सनातन को मानती है, हिंदुत्व को मानती है। हिंदुत्व को कैसे आगे लेके जाना, हिंदुत्व का रक्षा कैसा करना, हिंदुत्व का इतिहास कैसा बढ़ाना, हिंदुत्व का संस्कृति कैसा बढ़ाना। साईं बाबा की पूजा करने से हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा क्या? देखिए साईं बाबा की पूजा सभी धर्म के लोग करते हैं, हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं और दूसरे धर्म के लोग भी करते हैं। तो एक दूसरे का जो आस्था है उसके ऊपर हमको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए और सभी को अपने आस्थे पे हक है। मुझे लगता है कि जो ये कंट्रोवर्सी है, ये मुझे लगता है ये कंट्रोवर्सी को थमा देना चाहिए। हाजिर अंग्रेज जी अब ये बताइए, आपने कहा कि ये कुछ लोग हैं जो कि हिंदू मुसलमान का रंग देना चाह रहे हैं। अगर कोई मान लीजिए ऐसा कर रहा है तो उससे उसको क्या फायदा मिलेगा? देखिए ये बार बार कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है उनको पूजते हैं, मुसलमान में कोई, लेकिन आप ही ने तो क्लियर किया कि बुत परस्ती इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हमारा उनसे कोई सच्चा मुसलमान की पूजा नहीं करेगा। मुस्लिम कर्नाटक से आके भजन गाते हैं साईनाथ का, उनका विरोध करो ना। नहीं, अरे भैया दुकान लगाते हैं, उनका विरोध करो ना। हिंदू मुसलमान करने वाले तुम तो है, वो कई ऐसे हैं एक आम का झंडा लेकर जाने वाले आज हिंदू मुसलमान की बात बताएंगे। हाँ
वो वैसे कहेंगे हम मानते नहीं है, वैसे आप उनके भजन गाते, खूब कमाई करते, दुकान लगाते। हाजिर अंग्रेज जी बाबा ने कभी नहीं बोला एक सेकंड हिंदू मुस्लिम। हाजिर अंग्रेज जी, यहाँ पर पैनल में यहाँ पैनल में कंफ्यूजन है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि हाजिर अंग्रेज जी क्या कहना चाहते हैं। क्या मुसलमान जो आप कह रहे हैं कि बुत परस्ती इस्लाम का हिस्सा नहीं है, क्या मुसलमान साईं बाबा को मानते हैं? कोई मुसलमान साईं बाबा को नहीं मान सकता, और जो मुसलमान नहीं उनको मान रहा है वो गलत कर रहा है। मतलब वो इस्लाम में नहीं है, वो इस्लाम में नहीं है, बिल्कुल। तो साईं बाबा तो नहीं कहते है, थे कि सबका मालिक एक है। और ये जो लोग हैं बार बार, तो अब ये बताइए, अभी तो आप कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो कि साईं बाबा को हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, या तो आप ही बांट रहे हैं। अरे भैया यहाँ तो आप ही बांट दिया, आप ही ने बांट दिया, अभी आप ही ने बांट दिया। नहीं, साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। साईं बाबा ने सबके लिए परोपकार किया। साईं बाबा ने नहीं देखा, साईं बाबा ने कहा कि रामनवमी भी बनाओ, साईं बाबा ने कहा कि मुहर्रम भी बनाओ। साईं बाबा ने तो नहीं देखा कि ये जो मेरा भक्त आ रहा है हिंदू है मुसलमान। आज आपने बांट दिया, आपने कहा कोई मुसलमान साईं की पूजा नहीं कर सकता, बुत परस्ती अलाउड नहीं है। देखिए सुनिए, भक्त तो राम रहीम के भी थे, भक्त तो अब राम रहीम की तुलना मत कीजिए साईं से, राम रहीम की तुलना मत कीजिए। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, राम रहीम की तुलना मत कीजिए। कहां से डिबेट को कहां लेकर जा रहे हैं? वो चाहते हैं जो लोग साईं बाबा के मंदिर में फूल बेच रहे हैं, तुम उनका नुकसान कर रहे हो। जो प्रसाद बेच रहे हैं, तुम उनका नुकसान कर रहे हो। उनके पेट में लात पड़ेगी। आज मुसलमानों का प्रतिनिधि जिस तरीके से तुम कर रहे हो ना, वो साईं बाबा के मंदिर के बाहर जो दुकान लगा कर बैठे हैं, हजारों हजार मुसलमान, उनके पेट में लात पड़ेगी जिस तरीके से तुम आज अपने इस्लाम को समझा रहे हो। कथित बाबा की सेवादारी में एक अब्दुल नाम के एक भक्त रहते थे। बात ना कोई मानता, आपको सब लोग आपको जान चुके हैं कि आपको हर चीज में जो है नेता जो ना गली छाप के, मैं संजय गुप्ता जी को लाना चाहूंगा डिबेट में। हाजिर अंग्रेज जी को और संजय गुप्ता जी को रखिएगा। संजय गुप्ता जी, हाजिर अंग्रेज जी ने बिल्कुल स्टैंड क्लियर कर दिया। वो कह रहे हैं कि सच्चा मुसलमान तो कभी साईं की पूजा नहीं कर सकता। हमारे इस्लाम में बुत परस्ती की अनुमति नहीं है, तो कोई साईं की पूजा नहीं कर सकता। शुरुआत में इन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान के नजरिए से ना बांटा जाए, लेकिन कहते कहते इन्होंने खुद बांट दिया। संजय गुप्ता जी, हमारे देश के अंदर किस मंदिर के अंदर किस भगवान को पूजा जाएगा, किस भगवान को नहीं पूजा जाएगा, किसकी मूर्ति रखी जाएगी, किसकी मूर्ति नहीं रखी जाएगी, ये तय हमारे देश के मंदिरों की अथॉरिटी और लोग ही तय करते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई राजनीतिक दखल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, ना ही किसी सरकार का होता है। तो इसलिए ये लोगों की आस्था का विषय है, ये मंदिर अथॉरिटी का विषय है कि किसकी पूजा की जाए, किसकी ना पूजा की जाए। मैं खुद साईं मंदिर में गया हूँ, मैं भी साईं बाबा को मानता हूँ, तो क्या मतलब इसमें कोई क्या कहेगा? ये मेरी आस्था का विषय है कि मैं साईं बाबा को मानूं या ना मानूं। ये लोगों की आस्था का विषय है कि साईं बाबा को कितना माने कितना ना माने। तो ये हमारे देश के सरकार के अनुसार, हमारे देश के कानून नहीं, हाजिर अंग्रेज जी ने कहा कि कोई भी मुसलमान साईं को नहीं मानता, नहीं मानता। ना माने तो हमें इससे क्या लेना देना है? नहीं मानता तो फिर ये कंट्रोवर्सी क्यों? जब एक मुसलमान नहीं मान रहा है साईं को, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साईं चांद मियां थे। चांद मियां जी के वहां ये क्या, ये बात समझ से परे है। ये बात समझ से परे। कुछ लोग कंट्रोवर्सी इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि साईं बाबा मुसलमान थे, और यहां हाजिर अंग्रेजी कह रहे हैं कि भाई कोई मुसलमान तो उनको मानता ही नहीं। अब बताइए, ये गलत बात है कि कोई किसी को कुछ कहे, कोई किसी को कुछ कहे। वो चांद मियां थे या नहीं थे, इन इतिहासों में जाने की बजाय हमारे देश के लोग उनको कितना मानते हैं। करिश्मा कौशिक जी, तो फिर अब ये तो फिर इस विवाद की जड़ क्या है? इस विवाद की जड़ ये हिंदू मुसलमान क्या जो साईं का भक्त जाता है, कभी उसने इस नजरिए से देखा कि मैं जा रहा हूँ साईं बाबा मुसलमान है, हिंदू है? साईं के मंदिर में आप चले जाइए, कोई भी व्यक्ति मिल जाएगा, कोई एक धर्म का नहीं होता, हर धर्म के मिलते हैं वहाँ पर। उल्लेख है किसी भी चीज का कि हिंदू मुसलमान अलग कृष्णा हेगड़े अलग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कृष्णा हेगड़े जी, और उसके पार्टी जो है वो साईं बाबा को माने नहीं माने, हमको उसमें से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वो औरंगजेब को मानते हैं, बाबर को मानते हैं और चंगेज खान को मानते हैं, जो हमारे देश के खिलाफ आक्रमण करे हैं, उसके लिए हमको आपत्ति है। ये मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जो पार्टी है वो हिंदुत्व की पार्टी है, और ऐसे सब जो चीज ये करते हैं उसके ऊपर सहन नहीं होती हमारी। ये जाके औरंगजेब के कब्र पे भी माथा टेकते, इसलिए हमको आपत्ति है। संजय साइना जी, जो शिरडी में ट्रस्ट है, क्या कोई इसमें कोई एक मुस्लिम मेंबर है क्या? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देश भर में अलग अलग जगह पर साईं बाबा के ट्रस्ट होंगे ना, कोई मुस्लिम मेंबर है क्या? जो ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि साईं बाबा मुसलमान थे इसलिए देवी देवताओं के मंदिर में स्थान नहीं है। नहीं रहे हैं। अरे
वो मुस्लिम बहुल इलाका ही है शिरडी, अहमदनगर शिरडी। 9:30 बजे सुबह से लेकर 10:30 बजे तक मुसलमानों के लिए दरवाजा बिल्कुल खुला रहता है। वो आते हैं, चादर चढ़ाते हैं। उनके लिए 15 मिनट सारे भीड़ को रोकी जाती है। वो 15 मिनट फूलों का चादर चढ़ाते हैं, अपनी अरदास करते हैं, पूजा करते हैं अपने तरीके से। फिर वो बाबा ने कभी रोका नहीं कभी किसी को, जाति तो फिर तो वो मुसलमान नहीं होंगे, क्योंकि हाजिर अंग्रेज जी के मुताबिक कोई सच्चा मुसलमान साईं को नहीं मान सकता। बिल्कुल बाबा के भक्त थे, क्योंकि वो तो समाधि है, भाई, क्योंकि वो तो समाधि है। हाजी तात्या को थे, उनकी भी तो समाधि है वहां जी, पर। तो इनका नाम बहुत सारे ऐसे अब्दुल बाबा की समाधि है। हाँ, कितने उसके सारे बाद वहाँ पे समाधियां हैं। नागपुर में ताजुद्दीन बाबा है, वो साईं बाबा के भक्त रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा के एक सवाल तात्या को थे तो हिंदू थे, एक सेकंड, तो